मैं विष्णु सैनी उत्कर्ष नर्सिंग क्लास में आप सभी का वेलकम करता हूं। और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हमारे न्यू अपडेट्स आपको मिलते रहे। लास्ट क्लास में हमारे चल रहा था एमसी साइकिल के बारे में। लास्ट में हमने एमसी साइकिल कंप्लीट किया था। अब कुछ एबनॉर्मलिटीज़ बचती है। एमसी साइकिल में क्या एबनॉर्मलिटी होती है, एमसी साइकिल में क्या क्या एबनॉर्मलिटी होती है, एमसी साइकिल की एबनॉर्मलिटी पढ़ेंगे। तो इसमें ये सब एबनॉर्मलिटीज़ पाई जाती है। फर्स्ट इज द एमनोरिया। क्या एमनोरिया? एमनोरिया क्या होता है? एमनोरिया एक क्या है? सिम्टम्स है। क्या है ये? सिम्टम्स। एमनोरिया क्या है? सिम्टम्स है। ये क्या है? कोई डिजीज कंडीशन नहीं है। क्या? कोई डिजीज कंडीशंस नहीं है। ये क्या है? एक सिम्टम्स है। और इसमें क्या होता है? एमनोरिया, ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और दूसरा आता है डिसमेनोरिया। क्या आता है? डिसमेनोरिया। उसके बाद में तीसरा आता है हाइपरमेनोरिया और मेनोरेजिया। क्या आता है? हाइपरमेनोरिया और मेनोरेजिया। ये सब क्या है? एबनॉर्मलिटी एमसी साइकिल की। फोर्थ आता है पॉलीमेनोरिया, एफीमेनोरिया। क्या आता है? पॉलीमेनोरिया और एफीमेनोरिया। उसके बाद में आता है हाइपोमेनोरिया। क्या आता है? हाइपोमेनोरिया। अगला आता है ओलिगोमेनोरिया और मेट्रोरेजिया। उसके बाद लास्ट में आता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। क्या आता है? प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। तो ये सब हम एबनॉर्मलिटी ऑफ एमसी साइकिल में पढ़ेंगे। क्या? एबनॉर्मलिटी ऑफ एमसी साइकिल में फर्स्ट पढ़ेंगे हम एमनोरिया। किसकी बात करेंगे? एमनोरिया की बात करेंगे। एमनोरिया में होता क्या है? एमनोरिया, एमनोरिया एब्सेंस ऑफ एमसी साइकिल। क्या होता है एमनोरिया? एब्सेंस ऑफ एमसी साइकिल। एमनोरिया की बात करें तो एब्सेंस ऑफ एमसी साइकिल। अब एमनोरिया होता है वो क्या? दो टाइप का हो सकता है। क्या? दो टाइप का। फर्स्ट इज द फिजियोलॉजिकल एमनोरिया। कौन सा? फिजियोलॉजिकल। दूसरा पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में मतलब जैसे किसी को प्यूबर्टी आई है। क्या आई है? प्यूबर्टी है, या फिर प्रेगनेंसी कंडीशन है, या फिर लैक्टेशन पीरियड चल रहा है। कौन सा? लैक्टेशन पीरियड, या फिर मीनोपॉज है, तो उसमें एमनोरिया देखने को मिल रहा है। तो वो क्या है? फिजियोलॉजिकल, मतलब वो नॉर्मल कंडीशन। क्या है? नॉर्मल कंडीशन। अगर उसके बाद में अगर पैथोलॉजिकल की बात करें, कोई डिजीज कंडीशन की वजह से, क्या कोई डिजीज कंडीशन की या फिर हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से अगर एमसी साइकिल क्या हो रही है? स्टॉप हो रही है, तो वो किस में आएगा? पैथोलॉजिकल एमनोरिया। कौन सा? पैथोलॉजिकल एमनोरिया आएगा। तो एमनोरिया क्या होता है? एब्सेंस ऑफ एमसी साइकिल। सेकेंड इज द डिसमेनोरिया। क्या आता है? डिसमेनोरिया। सेकंड इज द डिसमेनोरिया। अगर किसी वर्ड के आगे क्या लग जाए? डिस। डिस मतलब पेनफुल। क्या होता है? पेनफुल। तो डिसमेनोरिया क्या होगा? एमसी साइकिल के दौरान क्या होना? पेनफुल एमसी साइकिल। क्या होता है? पेनफुल एमसी साइकिल। जब एमसी साइकिल आती है तो क्या होता है? पेन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? डिसमेनोरिया, पेनफुल एमसी साइकिल। अगला आता है, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस। डिसमेनोरिया आपको याद रखना है। इसका मतलब क्या है? एमनोरिया का मतलब क्या है? डिसमेनोरिया का मतलब क्या है? तो एमनोरिया में क्या जाएगा? एब्सेंस ऑफ एमसी साइकिल, डिस में पेनफुल एमसी साइकिल। उसके बाद में आता है मेनोरेजिया। क्या आता है? मेनोरेजिया, या फिर हाइपर मेनोरिया। क्या आता है? हाइपर मेनोरिया। मेनोरेजिया क्या होता है? एमसी साइकिल का क्या है? जो ब्लड का अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है? अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, ताकि एमसी साइकिल के डेज भी बढ़ जाते हैं। जो ब्लीडिंग फेज है उसकी डेज भी बढ़ जाते। जैसे नॉर्मल एमसी साइकिल, मैंने एमसी साइकिल में बताया था नॉर्मल एक एमसी साइकिल में कितना ब्लड लॉस होता है। अगर मैंने बताया था 30 से 80 ml, अगर 20 से 80 ml बताया था। अगर उससे ज़्यादा हो रहा है, 80 ml से ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें किस में आएगा? वो मेनोरेजिया या फिर हाइपर मेनोरिया। मेनोरेजिया का दूसरा नाम क्या होता है? हाइपर मेनोरिया होता है। क्या होता है? हाइपर मेनोरिया। तो जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है, क्या होता है? मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है, मतलब ब्लीडिंग, उसका अमाउंट क्या होता है?
बढ़ जाता है। आइदर एक्सिस कितने से ज़्यादा होता है, इन अमाउंट 80 ml से ज़्यादा, कितने से ज़्यादा, ग्रेटर देन 80 ml। 80 ml से ज़्यादा क्या हो जाता है, ब्लड का अमाउंट हो जाता है, कितने से ज़्यादा, 80 ml से ज़्यादा ब्लड का अमाउंट होता है। उसके अलावा अगर ड्यूरेशन भी इंक्रीज हो रही है, क्या ड्यूरेशन भी इंक्रीज हो सकती है इसके अंदर, इन ड्यूरेशन ग्रेटर देन 7 डेज, कितने, अगर एमसी साइकिल 7 डेज से ज़्यादा के लिए आ रही है तो इसमें क्या हो रहा है, ड्यूरेशन भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, ड्यूरेशन भी इंक्रीज हो रही है। तो मिनिस्टर ब्लड उसका अमाउंट कितना 80 ml से ज़्यादा आ रहा है। नॉर्मली बात है, अगर एमसी साइकिल ज़्यादा दिन के लिए आएगी तो ब्लड भी क्या होगा, ज़्यादा लॉस होगा, क्या होगा, ज़्यादा लॉस होगा। ज़्यादा जैसे 7 डेज के लिए आ रही है, नॉर्मली 5 डेज के लिए, मैक्सिमम कितनी 5 डेज, यहाँ पे 7 डेज से ज़्यादा के लिए आ रही है तो ब्लड भी ज़्यादा लॉस होगा। तो उसको क्या बोलते हैं, मेनोरेजिया या फिर हाइपर मेनोरिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेनोरेजिया हाइपर मेनोरिया। अगला पॉइंट आता है पॉलीमेनोरिया, क्या आता है, पॉलीमेनोरिया। अगला आता है 4 नंबर पॉलीमेनोरिया। पॉलीमेनोरिया का दूसरा नाम होता है एफीमेनोरिया, क्या होता है, एफीमेनोरिया। पॉली मतलब ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, क्या है, उल्टा है। एमसी साइकिल के डेज क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। क्या एमसी साइकिल नॉर्मली रिपीट होती है कितने डेज में, 28 डेज में रिपीट होती है, कितने डेज में, 28 डेज में रिपीट होती है। लेकिन पॉलीमेनोरिया या फिर एपीमेनोरिया में क्या होता है, पॉलीमेनोरिया का दूसरा नाम होता है क्या, एपीमेनोरिया। इसके अंदर होता क्या है, जो एमसी साइकिल के डेज है वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, रिड्यूज। एमसी साइकिल रिड्यूज कितने दिन के लिए, अप टू लेस देन 21 डेज, मतलब एमसी साइकिल 21 दिन से कम हो जाती है, सॉरी अप टू 21 दिन, मतलब एमसी साइकिल 21 डेज में ही क्या हो जाती है, रिपीट हो जाती है। कितने डेज में, 21 डेज में ही रिपीट हो जाती है। लेकिन जो ओवुलेशन होता है वो हमेशा कितने भी कम हो जाए, लेकिन 40 डेज पर ही ओवुलेशन होगा। कितने डेज पर, 40 डेज पर ही ओवुलेशन होगा। तो डे ऑफ ओवुलेशन, डे ऑफ ओव्यूलेशन, ओवुलेशन कब होगा, 40 डेज पर ही होगा। कब, अगर मान लो एमसी साइकिल 21 डेज में रिपीट हो रही है तो कब रिपीट हो, ओवुलेशन कब होगा, 14 डेज पर ही होगा। क्या, 14 डेज पर, बिफोर नेक्स्ट एमसी साइकिल, नेक्स्ट एमसी साइकिल के पहले 14 दिन पर क्या होगा, ओवुलेशन होगा, क्या होगा, ओवुलेशन। अगला आता है, ये क्या हो गया, पॉलीमेनोरिया। पॉलीमेनोरिया का है दूसरा नाम एफीमेनोरिया, क्या होता है, एफीमेनोरिया। अगला आता है हाइपोमेनोरिया, क्या आता है, सॉरी अगला आता है ओलिगोमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया। कौन सा, ओलिगोमेनोरिया। इसमें इसका उल्टा होता है, पोली का जस्ट उल्टा होता है। जैसे नॉर्मली 28 डेज पर रिपीट होती है एमसी साइकिल, जो अभी बताया था मैंने, पोली में 21 डेज पर रिपीट हो रही है, लेकिन इसमें क्या होगा, 35 डेज पर रिपीट होती है। कब, 35 डेज, मतलब इसमें डेज क्या हो गए, बढ़ जाते, एक्सटेंड अप टू कब, 35 डेज पर। एमसी साइकिल कितने दिन में आएगी, 35 डेज पर। उसको क्या बोलते हैं, ओलिगोमेनोरिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ओलिगोमेनोरिया। कितने डेज बढ़ जाती है, 35 डेज। उसके बाद में आता है 6 नंबर हाइपोमेनोरिया। क्या आता है, हाइपोमेनोरिया। हाइपो मतलब कम, तो ब्लीडिंग के डेज भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, लेस देन 2 डेज, और अमाउंट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ब्लीडिंग लेस देन 2 डेज क्या हो जाती है, ब्लीडिंग लेस देन 2 डेज, और अमाउंट भी क्या हो जाएगा, कम।
मतलब नॉर्मल अमाउंट बताया था मैंने 20 से 80 ml, तो इसमें लेस देन 20 ml, तो वो किस में आएगा? हाइपोमेनोरिया में। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ओलिगोमेनोरिया क्या होता है, हाइपोमेनोरिया क्या होता है, एमनोरिया क्या होता है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो हाइपोमेनोरिया में क्या होगा? ब्लीडिंग डेज, ब्लीडिंग डेज है नॉर्मली 3 से 5 डेज होते हैं, लेकिन इसमें लेस देन 2 डेज, लेस देन 2 डेज के लिए क्या हो रही है? ब्लीडिंग हो रही है। और अमाउंट भी अगर कम दिन के लिए ब्लीडिंग हो रही है तो अमाउंट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कितना? लेस देन 20 ml हो जाता है। कितना? लेस देन 20 ml। उसके बाद में आता है मेट्रोट्रेजिया। क्या आता है? मेट्रोट्रेजिया। मेट्रोट्रेजिया मेट्रोट्रेजिया में क्या होता है? इनरेगुलर होती है। एमसी साइकिल का कोई टाइम फिक्स नहीं होता, कभी बह जाती है, कभी 15 दिन में रिपीट हो रही है, कभी 21 डेज पर रिपीट हो रही है, कभी 28 डेज पर रिपीट होती है। मतलब एसाइक्लिक हो जाती है। क्या हो जाती है? एसाइक्लिक हो जाती है। तो इनरेगुलर एसाइक्लिक यूटेराइन ब्लीडिंग क्या होती है? इनरेगुलर एसाइक्लिक यूटेराइन ब्लीडिंग होती है। इनरेगुलर एसाइक्लिक यूटेराइन ब्लीडिंग हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं? मेट्रोट्रेजिया। मतलब इसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता, कभी भी रिपीट हो जाती है, कभी 28 डेज पर, कभी 15 डेज पर, तो इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता, तो उसको क्या बोलते हैं? मेट्रोट्रेजिया। क्या बोलते हैं? मेट्रोट्रेजिया। अगर एमसी साइकिल को क्या है? काउंट नहीं किया जा रहा है। क्या? अगर एमसी साइकिल को काउंट नहीं कर सकते, मतलब व्हेन एमसी साइकिल इज इनरेगुलर एमसी साइकिल क्या है? इनरेगुलर है। दैट इज नॉट काउंट। क्या? इनको काउंट नहीं किया जा सकता। एमसी साइकिल को क्या? काउंट नहीं किया जा सकता, तो उसको क्या बोलते हैं? मेट्रोट्रेजिया। क्या बोलते हैं? मेट्रोट्रेजिया बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मेट्रोट्रेजिया। अगर एमसी साइकिल के काउंट नहीं किया जा सकता, क्या? एमसी साइकिल मान लो कभी 7 डेज पर रिपीट हो गई, कभी 10 डेज पर, तो उस टाइम उसके काउंट नहीं कर सकते, तो वो किस में आएगा? मेट्रोट्रेजिया में। अगर इनरेगुलर आ रही है, एसाइक्लिक यूटेराइन ब्लीडिंग हो रही है, तो वो किस में आएगा? मेट्रोट्रेजिया में। लास्ट इज द प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। क्या आता है लास्ट में? प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम से। प्री मतलब पहले। क्या? प्री मतलब क्या होता है? पहले, मतलब ब्लीडिंग से पहले। क्या? बिफोर ब्लीडिंग ग्रुप ऑफ डिजीज। क्या हो जाता है? ग्रुप ऑफ डिजीज सिम्टम्स। ग्रुप ऑफ डिजीज सिम्टम्स प्रोड्यूस हो जाते। कब? ब्लीडिंग से पहले ग्रुप ऑफ डिजीज सिम्टम्स प्रोड्यूस हो जाते। इसकी ईटियोलॉजी क्या रहती है? इडियोपैथिक। इसकी ईटियोलॉजी का अननोन रहती है। क्या रहती है? अननोन ईटियोलॉजी। अननोन ईटियोलॉजी होती है, उसको बोलते हैं इडियोपैथिक। क्या बोलते हैं? इडियोपैथिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इडियोपैथिक। इसमें क्या देखने को मिलता है? साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर इज अननोन।
क्या साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर वाली कंडीशन में देखने को मिलती है ये कंडीशन। तो प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में एक तो क्वेश्चन पूछ जाता है, इसकी इटियोलॉजी क्या रहती है, अननोन रहती है। क्या रहती है, अननोन रहती है। दूसरी चीज़ आती है इसके अंदर, वो आती है इसके सिम्टम्स। इसके सिम्टम्स एमसी साइकिल के कौन सी फेज में प्रोड्यूस होते, तो इसके सिम्टम्स होते हैं ल्यूटियल फेज में। इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कौन सी फेज में, ल्यूटियल फेज में। कौन सी फेज में, ल्यूटियल फेज में। तो सिम्टम्स कब अपीयर होते हैं, ल्यूटियल फेज में। कौन सी फेज में, ल्यूटियल फेज में अपीयर होते। मतलब ज़्यादातर 20 से 28 डेज पर इसके सिम्टम्स प्रोड्यूस होने होते। मतलब जब एमसी साइकिल, नेक्स्ट एमसी साइकिल स्टार्ट होने वाली रहती है उससे पहले, मतलब बताया था ना प्री मतलब ब्लीडिंग से पहले। तो 20 से 28 डेज पर इसके सिम्टम्स क्या होते, अपीयर होते। और इसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते। तो प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में क्या क्या साइन सिम्टम होते, साइन एंड सिम्टम, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। तो क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं, नोजिया, क्या देखने को मिलता है, नोजिया देखने को मिलता है, वॉमिटिंग, क्या देखने को मिलता है, और हेडक, क्या देखने को मिलता है, हेडक। उसके अलावा इंसोमेनिया, क्या देखने को मिलता है, इंसोमेनिया, नींद नहीं आना। उसके अलावा इरिटेबिलिटी, पेशेंट क्या रहता है, इरिटेबिलिटी, इरिटेट रहता है। इरिटेबिलिटी देखने को मिलती है। उसके अलावा डिप्रेशन में, क्या डिप्रेशन में लेडी रहती है वो क्या रहती है, डिप्रेशन में रहती है। क्या रहती है, डिप्रेशन में रहती है। और क्या देखने को मिलता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस, क्या ब्रेस्ट टेंडरनेस, ब्रेस्ट पर क्या देखने को मिलती है, टेंडरनेस देखने को मिलती है। तो प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में ये साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं, नोजिया, वोमिटिंग, हेडक, इंसोमेनिया, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन और ब्रेस्ट टेंडरनेस। तो ये सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो इसका मैनेजमेंट क्या करते हैं, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का मैनेजमेंट क्या करेंगे। तो मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में कौन कौन सी ड्रग के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हादसा एम्स में बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट पे क्वेश्चन पूछते हैं। प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम से किस पे, मैनेजमेंट पर क्वेश्चन पूछे जाते। तो मैनेजमेंट, तो इसका मैनेजमेंट क्या होगा, मैनेजमेंट होगा कौन सी ड्रग चलती है, एक तो एंजियोलाइटिक ड्रग। कौन सी, एंजियोलाइटिक ड्रग होती है। मतलब एंजाइटी को कम करने के लिए कौन सी एंजियोलाइटिक ड्रग देते, सॉरी एंजियोलाइटिक मतलब साइकोटिक ड्रग्स होती है। उसके अलावा एंटी एंजाइटी ड्रग, कौन सी, एंटी एंजाइटी ड्रग देते। कौन सी देते, एंटी एंजाइटी, एंजाइटी को कम करने के लिए कौन सी एंटी एंजाइटी ड्रग्स देते। उसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट ड्रग देते। क्या देते, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग देते, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग दी जाती है डिप्रेशन को कम करने के लिए। और अगर एमसी साइकिल को स्टॉप करना है, क्या करना है, एमसी साइकिल को स्टॉप करना है तो कौन सी देते हैं, डेनाजोल। कौन सी, डेनाजोल देते हैं, जो एमसी साइकिल को क्या करती है, टू स्टॉप एमसी साइकिल, एमसी साइकिल को क्या करती है, स्टॉप करती है, डेनाजोल। कौन सी, डेनाजोल एमसी साइकिल को स्टॉप करती है। कौन सी कंडीशन, एमनोरिया वाली कंडीशन लानी है तो कौन सी ड्रग देते हैं, डेनाजोल ड्रग दी जाती है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग देते हैं। किसके लिए, डिप्रेशन के लिए, डिप्रेशन के लिए एंटी डिप्रेसेंट ड्रग देते हैं, यही इंपॉर्टेंट ड्रग है। तो यही चीज़ ध्यान रखनी है, मैनेजमेंट ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही।